हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेडी लर्निंग पॉइंट। इससे पहले मैंने एक वीडियो रखा था जो जीएससीबी में रिड्यूस सिलेबस आया था उसके रिलेट, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट का। लेकिन 2 दिन बाद गुजरात बोर्ड से एक और लेटर आया था, एक और नोटिस आई थी जिसमें रिवाइज सिलेबस में कुछ चेंजेस किया गया था बिकॉज ऑफ द टाइपोग्राफी। अगर उसके बारे में आपको देखना है तो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। तो उसके लिए ये वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है कि कौन से टॉपिक्स साइंस के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं और उसकी वजह से ये वीडियो मैं वापस बना रही हूँ। तो चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे कैंसिल किए गए। मैं यहाँ पे आपको टॉपिक और चैप्टर दिखा दूंगी और मैंने साइड पे आपको स्क्रीन पे एक पेज दिख रहा होगा जिसमें मैंने टॉपिक्स भी लिखे हैं और उस टॉपिक रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं वो भी लिखे हैं। तो फटाफट से वीडियो मुझे शॉर्ट में करना है क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली मिल जाए। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस सब्जेक्ट का रिवाइज्ड रिड्यूस सिलेबस, जिसमें कुछ इंक्लूडेड किए गए हैं टॉपिक्स और कुछ ओमिटेड किए गए हैं, ठीक है। तो इसके रिलेट मैंने आज ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले चैप्टर 1 दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में 1.2.4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे। तो ये टॉपिक्स चैप्टर 1 से नहीं आने वाले। पहले में एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक भी कैंसिल आउट था, लेकिन इसमें ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक इंक्लूडेड है। तो ये थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे टॉपिक थे जो पहले निकाले गए हैं लेकिन अभी इंक्लूड किए गए हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, दैट्स वाई हमने ये वीडियो फिर से बनाया है। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें पीएच ऑफ सॉल्ट एंड केमिकल फॉर्म ऑफ कॉमन सॉल्ट, ये टॉपिक कैंसिल है, ठीक है। द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट रियली ड्राई, ये वाला भी कैंसिल है। इसके रिलेट जो भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं एक्सरसाइज से, इंटेक्स क्वेश्चन से, वो भी मैंने इसमें बताया रखा है, वो आप खुद चेक कर लेना, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 3 दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इज कैंसल आउट। हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट इज कैंसल आउट, ठीक है। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कैंसल आउट। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड इज कैंसल आउट, उसमें इथेनॉल एंड इथोनिक एसिड इज कैंसल आउट, ठीक है। तो ये सारे 4 चैप्टर के टॉपिक थे। उसके बाद हम आगे करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कैंसल आउट। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन कैंसल आउट, ठीक है। उसके रिलेट जो भी क्वेश्चंस है वो भी लिखे हैं। चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज कैंसल आउट। चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन में मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म, वो कैंसल है। चैप्टर 9 में हेरिडिटी इवोल्यूशन में एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज कैंसल आउट एंड स्पीशिएशन इज कैंसल आउट। उसके बाद इवोल्यूशन शुड नॉट बी equated with progress is cancel out. Chapter 10 light reflection and refraction में all numericals of this chapter is cancel out and 10.2 that is spherical mirror is cancel out, ठीक है। और उसके बाद हम करने वाले हैं चैप्टर 11, जितने भी टॉपिक्स लिखे उसके रिलेट जो भी क्वेश्चंस है वो भी मैंने इंडिकेट किया हुआ है, उसे आप ध्यान से देख लेना। देन चैप्टर 11 ह्यूमन आई, उसमें ह्यूमन आई कैंसल है 11.1, 11.2 डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन इज कैंसल आउट एंड 11.6 स्कैरसिटी ऑफ लाइट इज कैंसल आउट। इसमें टिंडल इफेक्ट और वो सब इंक्लूडेड है, लास्ट में वो कैंसल था लेकिन इस बार इंक्लूडेड है, ठीक है। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी में फैक्टर्स इन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स एंड इट्स न्यूमेरिकल इज कैंसल आउट, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर इज कैंसल आउट, ये टॉपिक कैंसिल है। चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर इज कैंसल आउट। उसके बाद इलेक्ट्रिक मोटर इज कैंसल आउट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कैंसल आउट, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज कैंसल आउट। ये सारे टॉपिक कैंसिल है और उसके रिलेट जितने क्वेश्चन है वो भी इंडिकेट किए हुए हैं, तो वो भी इसमें। चैप्टर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कन्वेक्शनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इज कैंसल आउट। चैप्टर 15 में इकोसिस्टम
what are its component is cancel out, and 16 sustainable management of natural resources है, water for all is cancel out, and overview of the natural resources management is cancel out, that is 16.5. उसके रिलेट जो भी एक्सरसाइज है वो भी सारी एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन है वो भी कैंसिल है, ठीक है। तो ये जो रिवाइज्ड रिड्यूस सिलेबस का नोटिस आया था गवर्नमेंट से, उसके रिलेट सारे टॉपिक हमने इसमें इंक्लूडेड किए हैं और इसके हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन एक पर्सनल एडवाइस देना चाहूँगी कि ये जो भी है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, पहले एक बार आया फिर दूसरी बार आया तो स्टूडेंट्स भी थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो मैं इतना बताती हूँ कि अभी तक आपका जितना भी सिलेबस कवर हुआ है, जो भी लेसन में आपने सब कुछ रीड किया है, तो एक बार अच्छे से रीड कर ही लो, चाहे वो टॉपिक ओमिटेड हो चाहे ना हो। न्यूमेरिकल्स में जो नहीं है वो नहीं करो तो अच्छा है, लेकिन थियोरिटिकल पार्ट आप सारे कवर कर लो। एक ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। और काफ़ी लोगों को ये वीडियोस मिले थे कि जो भी रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, 30% रिड्यूस हुआ है सिलेबस, उसको लेके जो वीडियोस बनाए थे जो लोगों ने देखे हैं, और उसमें काफ़ी ऐसा चेंजेस है। पर्टिकुलरली साइंस सब्जेक्ट में ज़्यादा चेंजेस है, एसएसटी सेम है आपका, इंग्लिश सेम है, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ है, मैथ्स में भी कुछ कुछ चैप्टर में करेक्शन किया गया है, लेकिन साइंस के हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ करेक्शन है। सो दैट्स व्हाई आई मेड दैट्स वीडियो फॉर द पर्टिकुलरली द साइंस सब्जेक्ट ऑफ द स्टैंडर्ड 10th GSCB। तो आपने जहाँ जहाँ पे भी शेयर किया है ऑलमोस्ट, और अगर नहीं भी किया है तो आप ये वीडियो सबको शेयर करो ताकि बच्चों को वो प्रॉब्लम ना हो, जो टॉपिक ओमिटेड नहीं है और उसे ओमिटेड समझ के वो ना करे तो उनके रिजल्ट पे इफेक्ट आएगा। सो आप ये वीडियो सबसे शेयर करो, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेट अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू।